नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत शब्द गुण का परिचय व प्रकार उदाहरण के साथ लेकर आया हूँ। तो चलो बहुत ठीक ढंग से इसको जानते और समझते हैं और आशा करता हूँ कि आपको पूरे ठीक से समझ में आ भी जाएगा। तो सबसे पहले शब्द गुण की सामान्य जानकारी। ठीक, क्या है सामान्य जानकारी? किसी काव्य में प्रयोग किए जाने वाले ऐसे शब्द जो हमें रस का अनुभव कराते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले ऐसे स्थायी तत्वों को शब्द गुण कहते हैं। ठीक, इन्होंने क्या कहा? काव्य में जो स्थायी तत्व होते हैं उन्हें ही गुण कहा जाता है। ये फूल में सुगंध की तरह होते हैं। जिस तरह सुंदर फूल में सुगंध होती तो सुगंध किसकी तरह काम करती है? गुण की तरह। ठीक है, ये हो गया सामान्य परिचय। अब हम बारी बारी से इसको और समझ लेते हैं। पहला प्रश्न, हमने प्रश्न बनाकर उत्तर दिए हैं। काव्य में शब्द गुण किसे कहते हैं? उत्तर, शब्द गुण की परिभाषा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले स्थायी तत्वों को हम शब्द गुण कहते हैं। ये होगी सिंपल सी परिभाषा। ठीक, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले स्थायी तत्वों को हम शब्द गुण कहते हैं, क्योंकि अलंकार होते वो अपने अस्थायी होते हैं। फिर आगे आता है प्रश्न नंबर दूसरा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले स्थायी तत्व कौन होते हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार से रहेगा, जिस प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अस्थायी तत्व हैं, ध्यान रखना अस्थायी दिया गया है, उसी प्रकार शब्द गुण स्थायी तत्व हैं, क्योंकि इनके बिना काव्य चित्ताकर्षक हो ही नहीं सकता। चित्ताकर्षक का अर्थ है मन को मोहित करने वाला। अगर उसमें गुण नहीं होंगे तो फिर हमें क्या होगा? वो आकर्षित नहीं करेंगे। अब आता है प्रश्न नंबर तीसरा। तो तीसरा दिया है कि शब्द गुण के कितने प्रकार हैं या भेद हैं? तो उत्तर लिखेंगे शब्द गुण के 3 प्रकार या भेद हैं। पहला ओज गुण, दूसरा माधुर्य गुण, तीसरा प्रसाद गुण। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो 4 में दिया ओज गुण की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो उत्तर, ओज गुण की परिभाषा, किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से ओज उमंग का संचार होता है उसे हम ओज गुण कहते हैं। जैसे श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी जो काव्य है उसमें क्या है? ओज गुण भरा पड़ा है। ठीक, अब उदाहरण पर हम आते हैं। तो पहला उदाहरण है ओज गुण का। बुंदेले हर बोलों के मैं हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब आता है दूसरा उदाहरण। हिमाद्र तुंग सुरंग पर प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये हो गया दूसरा उदाहरण। अब आता है तीसरा उदाहरण। तीसरा, मैं सत्य कहता हूँ सके सो कुमार ना मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। ये हो गया तीसरा उदाहरण। अब आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। यानी माधुर्य गुण की परिभाषा बताओ और उदाहरण भी दीजिए। तो उत्तर, माधुर्य गुण की परिभाषा, जहाँ किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में मधुरता का संचार होता है वहाँ माधुर्य गुण होता है। तो ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से मधुरता का संचार होता है। अब उदाहरण। तो पहला दिया मैया मोरी मैनी माखन खायो। दूसरा दिया जसोदा हर पालने झुलावे, हलरावे दुलराए मन लावे जोई सोई कछु गावे। फिर तीसरा उदाहरण दिया है मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोय दूध पियावती यह अजहूँ अछोटी। फिर उदाहरण नंबर 4 दिया है बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। ठीक, ये हो गया। अब आता है प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया काव्य में प्रसाद गुण किसे कहते हैं? एक उदाहरण भी लिखिए। वैसे मैंने उदाहरण कई लिखे हैं, आपको एक ही याद करना है जो सरल लगे आपको। ठीक, तो उत्तर, प्रसाद गुण की परिभाषा, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से उसका अर्थ सरलता से ज्ञात हो जाए, साथ ही एक ही प्रकार की हृदयगत शांति का बोध हो, वहाँ प्रसाद गुण होता है। ठीक है, जिसको पढ़ने से क्या हृदय को शांति प्राप्त हो तो समझ लो उसमें प्रसाद गुण है। जैसे मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास काव्य ग्रंथ आदि प्रसाद गुण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब हम आते हैं
प्रसाद गुण के उदाहरण। तो पहला दिया है तन भी सुंदर मन भी सुंदर प्रभु मेरा जीवन सुंदर, ये हो गया आपका प्रसाद गुण का पहला उदाहरण। फिर दूसरा दिया है उठो लाल अब आंखें खोलो पानी लाई मुंह धोलो, बीती रात कमल दल फूले उनके ऊपर भंवरे झूले, जिनके जीवन की चादर मैली रही सदा, वे दाग दूसरों को कैसे धो सकते हैं भला। अब आता तीसरा उदाहरण, आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चे लाई हूँ, युग जननी मैं भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूँ। अब चौथा उदाहरण में दिया माँ खादी की चादर दे दो मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपत राघव गाऊं, गाँव में ही रहा करूं छूत अछूत नहीं मानूंगा, सबको अपना ही जानूंगा। ये हो गया। अब आता है प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 में दिया है अनुनासिक एवं कोमल वर्णों की प्रधानता वाले काव्य में कौन सा गुण होता है। उत्तर होगा माधुर गुण। तो माधुर गुण में कोमल वर्ण आते हैं कौन से, का खा गा चा छा जा झा ता ना या रा ला आदि, ये सब कोमल वर्ण है। फिर अगला प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में दिया कठोर संयुक्ताक्षर वाले वर्णों की प्रधानता वाले काव्य में कौन सा गुण होता है। सही उत्तर होगा इसका ओज गुण। इसमें संयुक्ताक्षर ये होते टा ठा डा ढा ढ़ा रा, यानी ये कठोर वर्ण किसमें आते हैं आपके ओज गुण में। फिर उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में दिया ओज गुण की अधिकता किन रसों में होती है। तो उत्तर होगा वीरस बीभत्स रस भयानक रस और रौद्र रस आदि रसों में ओज गुण की अधिकता होती है। फिर आता है प्रश्न नंबर 10। तो 10 में दिया हुआ है माधुर गुण की अधिकता किन रसों में होती है। तो माधुर गुण की अधिकता होती है किसमें, आपके श्रृंगार रस करुण रस तथा शांत आदि रसों में माधुर गुण की अधिकता रहती है। अब आते हैं पर उसके बाद हम प्रश्न नंबर 11 पर। तो 11 में दिया हुआ है कौन सा गुण सभी रसों के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो उत्तर होगा प्रसाद गुण सभी रसों के लिए उपयुक्त माना जाता है। प्रश्न नंबर आता है 12। 12 में दिया हुआ है सरल सीधी वाक रचना और सुबोध शब्दावली किस गुण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रसाद गुण के लिए। फिर प्रश्न नंबर 13 आता है निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा गुण है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा प्रसाद गुण। फिर प्रश्न नंबर आता है 14। 14 में दिया है कि निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा गुण है, मैलों ने दी आग झोपड़ियों में ज्वाला सुलगाई थी, वह स्वतंत्रता की चिनगारी अंतरतम से आई थी, है ना। अंतर मन से तम दिया, अंतरतम यानी अंतर मन से आई थी। तो इसमें कौन सा गुण होगा, ओज गुण होगा। प्रातः प्रश्न नंबर 15। दी गई पंक्ति में कौन सा गुण है, ने सरसावन में ने बरसात में सावन में झुलेवो सुहावनो लागत है। तो इसमें कौन सा गुण है, माधुर गुण है। ठीक है। आता है प्रश्न नंबर 16। दिया सरल शब्दार्थ का प्रयोग किस गुण में किया जाता है। तो सही उत्तर होगा उसका प्रसाद गुण। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। 17 में दिया हुआ है ओछे नर के पेट में रही है ना मोती बात, आध शेर के पात्र में कैसे शेर समात। तो इसका उत्तर ये दिया प्रश्न पंक्ति में कौन सा गुण होगा। तो सही उत्तर होगा प्रसाद गुण। तो इस प्रकार हिंदी विषय के अंतर्गत आने वाले शब्द गुण परिचय प्रकार परिभाषा उदाहरण सब समाप्त हो गए। अगर उसके बाद भी आपको इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट या दुविधा हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि शब्द गुण से संबंधित आपको किस प्रकार की समस्या आती है या क्या समझ में नहीं आया। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।